इसमें मैंने ली है अपनी साड़ी, 3 ठो साड़ी है। ब्लाउज सिलाने जा रही हूँ। नरेनी रुक जा। मेरी सासू माँ आ गई हैं, यहाँ से आई हैं। एक राखीस और 3 ब्लाउज, एक ये है गोल्डन और एक 3 ब्लाउज सिलने के लिए डाले हैं, 3 साड़ी हैं और 2 साया। अरे तुम फोटो खींचा सिलने के लिए डाल जाएंगे और 5-6 हम ब्लॉगिंग करते हैं। चलो सब कुछ हो गया। ब्लाउज लाई थी मैं नाप देने के लिए। नाप लेना हो तो लेना। अब क्या लेना है? जब वैसे मैं ब्लाउज लेते ही आई थी। मैंने सोचा भूल ना जाए और क्या पता कहीं खो ना जाए, इसलिए बार बार आना पड़ेगा, तो मैं लेती आई थी। चलो ठीक है, 5 तारीख को आएंगे। बता दिया कहाँ से यहाँ पे गोलगप्पे खरीद लिए हैं, यहाँ पे मिठाई खरीद रही हूँ मैं। तो फैमिली हम लोग आ गए हैं नरेनी बाजार से, बहुत देर के आए हुए हैं। और मैं लाई हूँ वहाँ से मिठाई, जलेबी, समोसे और गोलगप्पे। अपने कपड़े डालने गई थी सिलने के लिए, जो साड़ी वहाँ से लाई थी मैं, चंदला सिलाई थी। और मम्मी ने आज 3 साड़ियाँ खरीदी है। एक साड़ी तो मैं डाल आई हूँ वहीं पे सिलने के लिए, आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये रही 2 साड़ी, 3 साड़ी ली हैं। इनमें तो लेस भी नहीं है, और उस वाली में लेस है जो डाल आई हूँ उससे छोर दबाने के लिए। इनके छोर मैंने सोचा यहीं के दबा लूँगी गांव में। 3 साड़ियाँ ली हैं 500 की, यहीं गांव में ली हैं, बेचने वाला आया था तो लेके आई थी। बोल रही थी लो पहनते रहना, तो मैंने पैसे दे दिए थे। और साड़ियाँ रख ली हैं, एक साड़ी ले आई हूँ, उसका मैचिंग का ब्लाउज सिलवा लूँगी। और इनको ऐसा है कि वो भी हरी साड़ी है और ये भी हरी साड़ी है, तो ये दोनों ब्लाउज में चल जाएगी। और ये वाली साड़ी ऐसे ही पहन लूँगी किसी ब्लाउज में। तो डाल आई हूँ सिलने के लिए। 3 साड़ियाँ हैं, 4 ब्लाउज है। एक मैंने गोल्डन की फीस ली थी, तो वही डाली हूँ सिलने के लिए। जब सिल के आ जाएंगे तो दिखाऊंगी, ठीक है। बहुत ही अच्छे सिलेंगे कपड़े। 800 रुपये बोल रही थी, 200 के ब्लाउज। और जो ये वाली साड़ी मतलब खरीदी वाली साड़ी का जो आज खरीदी है मम्मी ने, इसका बोल रही थी कि 100 रुपये से कम लगेंगे, क्योंकि सैंपल था और इनमें डिजाइने हैं। और मैं सुबह से ब्लॉग नहीं बनाई, कल भी शायद नहीं बनाई थी, क्योंकि ब्लॉग रखे थे। अभी कल के लिए ब्लॉग रखा है मुझे लग रहा है। तो मैं सोच रही थी कि कल ही वीडियो बनाऊंगी, ब्लॉग बनाऊंगी, शुरू करूंगी। लेकिन आज मैं जा रही थी तो मैंने सोचा बना ही लेती हूँ। और कुछ ख़ास बात भी है, बताऊंगी शाम को। मम्मी आ जाएंगे, सब लोग रहेंगे घर में जब, लेकिन क्या पता बना पाऊंगी कि नहीं। एक तो अगर जब कोई गुस्सा हो गया है फिर यहाँ वहाँ मुँह में, तो फिर मेरा भी मन नहीं करता। चलो कोई नहीं। और फिर कोई वैसा है भी नहीं कि अच्छे से कैमरा पकड़ ले। मेरे पति बना नहीं पाते हैं वीडियो, और मैं ही बनाऊँ, मैं ही
बोलूँ उसमें, मतलब अलग से एक मम्मी के साथ में बनाना है वीडियो, और फिर तीनों के साथ में मैं ही बना लूँगी। सोच रही थी, इसलिए मैं मिठाई लेके आई हूँ। अभी आप लोग वैसे समझ गए होंगे, लेकिन अभी समझना मत, ठीक है? मैं बाद में बताऊँगी शाम को पूरी बात, क्लियर बिल्कुल। अभी मैं जा रही हूँ, पानी ले आऊँ, कम से कम 3 4, एक और रही वो उसमें नहीं लाऊंगी, 5 बाल्टी यहाँ पानी भर के ले आऊँ, फिर खाना बनाना स्टार्ट कर दूँ। ये आए थे नारायणी से, थोड़ा सा मिठाई खाए हैं, चले गए हैं खेतों की तरफ शायद। आ गए कोई भाई, मम्मी आई है, मम्मी आई है चारा लेके। ये देखो यहाँ पे चारा फूया लाग ना, चारा फूया लागे सगले हार चारा होत है खूब। मैडम का खेते का गाय जो हमारी उचक जाती है, दहनी नहीं अच्छे से करने देती है। तो आज सुबह जल्दी में मम्मी लोग आई हैं, क्योंकि गाय दूध नहीं अच्छे से दे रही थी, उचक जा रही थी बार बार, तो मम्मी को बुला ली है। हाँ, मशीन गिरा दी है। जय हम आए हैं तो डर ही रहा। अपना टांगी रही हुई वहाँ का नहीं, यहाँ का था रही है, उल्टा रही है, ऊंचा क्या धर के है, रुक न जाए गल में रहें का मन करो खेते बता रहे हैं। मशीन गिरा रही है, तो यही उठा कर सका वहाँ का उसका करे खाने का था, और वहाँ का दही रहा या था रहा है भैया गाय हाथ की मकान का इतना खाए मकान का इतना हक्का बना हो खा के तब बना रहे बात सुबह से बनाना है सलाना ठाई पूरा दूध ले पर दो नहीं देते यार, दोनों दाई बोलावा सुना जाके कहे और जाओ के खाने आ गए। हाँ, मैं जा तो पानी लाओ तो बनाओ, खाना नहीं पीने यार जी। हाँ, वो ना पैक दूरी बन गई। तो फैमिली, मुझे वैसे तो शॉर्ट वीडियो बनाने हैं, बनाऊंगी। अभी मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया है, ना ही किसी को बताया है। अपने घर में सभी लोगों को बता दिया है, लेकिन अभी वैसे नहीं बताया है। आप लोगों को भी तो खुशखबरी मिलनी चाहिए। तो दिख रहा है, इसमें सही से नहीं पता चल रहा है। ये देखो, खुशखबरी है, मेरा बेबी आएगा। अब इन लोगों से पूछूंगी कैसा लग रहा है। वैसे सभी लोग खुश हैं, लेकिन आप लोगों को भी पता चलना चाहिए ना कि सब लोग खुश हैं कि नहीं हैं। मैं बहुत दिन से सोच रही थी वो करने के लिए, चेक करने के लिए, तो ला ही नहीं रहे थे, इनसे बातचीत की तभी लेके आए। तो फिर मैंने चेक किया। अब मैं अपना ख्याल रखूँगी अच्छे से। वैसे भी सोचती हूँ ख्याल रखने के लिए, लेकिन घर का काम काज जो भी है तो देखो करना ही पड़ेगा, कहाँ तक वो करें। और वैसा काम नहीं ज़्यादा होता है, यही पानी लाना और वैसा काम होता है। नहीं तो और देखो, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, ये तो कर ही सकते हैं। पानी भी छोटी छोटी बाल्टी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 1-2 ठो बड़ी है। तो
वैसे भी देखो, पुराने लोग कहते हैं कि काम काज करते रहो तो हेल्दी बच्चा होता है। तो मैं भाई करती रहूँगी। अभी मैं कहीं पे नहीं गई हूँ, ना ही अस्पताल में, ना ही कहीं, अपने यहीं पे देख लिया है। और हो सकेगा तो अभी नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन जाएंगे, एक बार चेक करवा लेंगे। अल्ट्रासाउंड बोलते हैं ना, वही करवा लेंगे कि बच्चा मतलब कैसा है, तंदुरुस्त है कि नहीं। अभी वो भी नहीं सोचे हैं, करवाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा, वो भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ छोटी मोटी बाज़ारों में होता नहीं है। जाओ तो फिर वहाँ पे जाना पड़ता है जहाँ पे ज़िला पड़ता है। मतलब हमारे यहाँ का ज़िला जौन होगा तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। जैसे कि हमारी भाभी गई थी छतरपुर, तो देखते हैं कैसा होता है। आप लोग सोचोगे कि सब कुछ बता रही है, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन लेडीज़ों के लिए सही रहेगा। उनको सब कुछ जानने की वो रहती है, और जेंट्स तो उनको थोड़ा वो लग रहा होगा कि कैसे बता रही है, लेकिन कोई नहीं। मुझे अभी चलो, मैं अब काम में लग जाती हूँ अपने। मुझे तो खुशी है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ बढ़िया अच्छे वीडियो बनाऊँ और सभी लोगों को पता चले। वैसे तो मैं सभी लोगों को बताती हूँ अपने घर में। मेरी खुशी तो आप देख ही सकते हो कि मैं कितना खुश हूँ, और हमारे घर वाले भी मेरे इतना ही खुश हैं। लेकिन जब आएगा ना तब देखना कैसे करते हैं। घर मैं सोच रही हूँ मेरा घर भी बन जाए तो दुगनी खुशी हो जाएगी। घर रहेगा तो फिर अच्छा भी लगेगा सब कुछ करने में। तो मम्मी बोल रही थी कि तुम इस तरफ बनवा लो ये घर तोड़वा के, लेकिन बरसात बंद हो जाए तब बनवाना, और नहीं तो फिर इस वाले इसमें लेंटर डलवा लो तुम। अभी मतलब मैं डलवा दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये लगेंगे, और कुछ भी लग सकते हैं। तो बोल रहे थे कि वो अपना पैसा बाद में दे देंगे। जैसे छोटे भैया हैं, मंझले भैया हैं, तो मम्मी बता रही थी, और मैंने भी पूछा है कि अभी तुम अपने पैसे से पूरा डलवा लो, फिर बाद में वो लोग कमाएंगे तो दे देंगे। ये बनवा लो तो जैसे इसमें नकरी है, कंडा है, भूसा है, कोई भी वैसा सामान है तो यहाँ पे रख लेंगे, और ये वाला घर गिरा के फिर यहाँ पे नया बनने लगेगा मेरा घर अलग से। यहाँ पे सीधा मेरा बनेगा, जितने भी कमरे आएंगे ऊपर बनवा लूँगी, नीचे बनवा लूँगी। छोटी सी गैलरी निकालना है उस तरफ दरवाजे के लिए। यहाँ से इस कगरे से उस कोने से थोड़ी सी गैलरी बना दूँगी, और वहाँ जैसे वो दरवाज़ा लगा है ना जहाँ पे गाय बनती है, वहाँ पे एक दरवाज़ा लगवा देंगे, तो उस तरफ जाने के लिए भी रास्ता रही आएगी। और जैसे हमारी मोटरसाइकिल है, बाइक, तो अपना इस तरफ से घेर के ले आए तो यहाँ पे खड़ी कर दिए। यहाँ से लाएंगे तो बहुत दूर पड़ जाएगा, बहुत सारे दरवाजे नापने पड़ेंगे। तो मम्मी बोल रही हैं कि यहाँ पे तुम बनवा लो, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन देखो, जैसा भगवान कहेगा वैसा ही होगा। मैं इनसे बोली हुई थी बनवाने के लिए, लेकिन अभी यही मना कर रहे हैं, और बोलती हूँ तो कुछ करते भी नहीं हैं। नहीं तो अभी बरसात का मौसम है, बढ़िया से ट्रेंग लगवा के डरवा देते इसमें लेंटर, और फिर ये वाला घर बनने लगता तुरंत। और ये वाला घर ना बनवाऊँ मैं, ये वाला घर बनवाऊँ तो अभी नहीं बनवा सकती, क्योंकि बारिश का मौसम है। मुझे 1 महीना निकल गया है बरसात का,
3 महीने और रुकना पड़ेगा, फिर 3 महीने के बाद मैं बनवा सकती हूँ। नहीं तो यहाँ पे जो भूसा वूसा रखा है कहाँ पे डालूँगी तो भीग जाएगा। सामान निकालना पड़ेगा ना जब घर गिराएंगे। यहाँ पे मैं अलग से खुद अपना बना सकती हूँ, इसमें किसी का हिस्सा नहीं रहेगा और ना ही कोई मेरे से कुछ मांगेगा। जितना भी होगा तो मेरा होगा। जैसे मैं इनसे इन लोगों से बोली कि मुझे कहीं ज़मीन लेना है तो ज़मीन महंगी मिल रही है, तो मम्मी लोग फिर बोली कि यहीं पे, दीदी लोग बोली, मम्मी बोली, अरे यार, मेरी दीदी लोग बोली मम्मी से कि तुम क्यों वो कर रही हो, भाभी को बना लेने दो यहाँ पे घर। तो फिर मम्मी बोली कि बना ले अपना यहाँ पे घर, लेकिन अभी बरसात है तो रुक जाओ 3 महीने, नहीं तो फिर सामान कहाँ पे डालोगी। नहीं तो पहले इसी का लेंटर डला दो तो सामान यहाँ पे रख लेना और फिर बना लेना। तो ये कंफ्यूजन है। देखते हैं अगर जो कोई करता है काम तो इसमें कुछ दिनों के बाद सामान वान मंगवा के, बारू गिट्टी जो भी लगता है लेंटर डलवाने में, तो सामान मंगवा के और इसमें सिटरिंग लगवा के ठेका दे देंगे हम लोग, तो उसमें काम नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा वैसा जंजाल भी नहीं रहेगा। वो पूरा सिटरिंग लगा के लेंटर डाल के हमको देगा। वो तो खाली हम सरिया, सीमेंट, बारू, गिट्टी जो भी लगता है सामान लेके दे देंगे हम उनको, तो लेंटर डाल के पूरा देंगे। ऐसा ही काम करने वाले हैं। तो देखते हैं वो जो सामान वामान आ जाएगा तो डलेगा इसमें लेंटर, फिर इसके बाद में बनाऊंगी ये वाला घर। अब मुझे कुछ सोचना नहीं है, करना है। वो पैसे हैं तो इसमें 3 हिस्सा लगेंगे, नहीं तो फिर हमारा भी हिस्सा नहीं लगेगा, उन दोन लोगों का होगा। तो जो हमें नहीं लेना है तो हमारा पैसा देंगे। जैसे हम वहाँ पे हमारा हिस्सा है, तो जैसे हमें नहीं लेना है अपना हिस्सा वहाँ पे, तो लोग हमारा पैसा देंगे। यही समझा रहे थे, मुझे बताए थे, मम्मी बता रही थी। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं बनवा दूँगी और फिर बाद में दे देना, तो पूर-पट हो जाएगा। अब घर परिवार है तो देखो थोड़ा मोड़ा तो बीच बिचारा होता ही रहता है। इसमें ये थोड़ी ना कि वो हमारे दुश्मन है, ले लेंगे तो नहीं देंगे, करेंगे वो करेंगे। बातों बातों में इतना बवाल नहीं मचाया जाता है। घर परिवार में साथ में रह के मिल के सब लोग करोगे। आज के दिन हम डलवा देंगे लेंटर, तो फिर जब उनके हो जाएगा तो दे देंगे, और नहीं देंगे तो कहाँ चले जाएंगे, यहीं पे तो रहेंगे ना कभी तो देंगे। नहीं देंगे तो फिर देखा गया है, जैसे देंगे वैसे हम ले लेंगे। इतना बवाल नहीं मचाना चाहिए। मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं सोचती हूँ, लेकिन जैसे लोग पड़ जाते हैं यहाँ वहाँ की बातों में, ऐसे ही मैं पड़ जाती हूँ यहाँ वहाँ की बातों में। क्या करूँ, मैं भी तो इंसान हूँ कि मैं कहाँ चली जाऊँ। इसलिए मेरे को भी अगर कोई बोल देता है, मैं फिर भी देखो लोगों की बातें नहीं मानना चाहती हूँ। मैं अपने पति को बोलती हूँ कि तुम करवाओ काम, इनको बोलती हूँ तो ये करवाते ही नहीं हैं। यही मुझे भड़का देते हैं, मेरे पति ही मुझे भड़का देते हैं कि तुम अभी मत बनाओ, अभी ऐसा मत करो, बाद में करेंगे, 2-3 महीने रुक जाओ। 2-3 महीने में देखो शादी के साल भर होने वाले हैं, अभी कुछ नहीं हो पाया। नहीं तो और कहीं अगर जो मैं गई होती, अगर जो मेरा खुद का होता अलग, तो मैं अभी तक बहुत बड़ा घर बना चुकी होती, अच्छा सा। कोई नहीं, अभी भी बन जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़ी बड़ी बातें करी, देखो करेंगे, दिमाग में रखेंगे तभी ना कर पाएंगे, सोचेंगे तभी कर पाएंगे। देखो सपने कोई देखता है तभी तो पूरे करने का वो देखता है ना, कर पाता है ना। जब सपने देखेगा ही नहीं तो उसके कोई सपने ही नहीं होंगे।
तो पहले देखो, फिर उनके पूरे करने की सोचो और फिर पूरा करो उन सपनों को। ऐसे ही सपने पूरे करते करते अंधेरा हो जाएगा, फिर सब लोग आएंगे तो मुझे डांट लगाएंगे, फिर मैं जल्दी जल्दी करूँगी। इसीलिए बाय बाय टाटा। अभी मेरे फ़ोन में ना बैटरी जो है बहुत ही कम है, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। लाइट है ही नहीं है, मैं सोचा तो कि पानी ले जाऊँ, तो पानी ले अब ना जाइए। सही है, लाइट नहीं आ, पानी ले जाऊँ। ठीक है, बढ़िया है, पानी लेने ही जाता हूँ। खाना का देख लो है कि नहीं है। जब लाइट आ जाएगी तो फ़ोन भी चार्जिंग में लगा दूँगी और पानी भी ले आऊँगी, और फिर दिखाऊँगी क्या बनाती हूँ खाने में, क्या करती हूँ। अंधेरा हो जाएगा, अभी सब लोग बाहर हैं। सोच रही थी शॉर्ट वीडियो बना लूँ, सभी लोग आ जाएं। तो मम्मी आई थी, फिर चली गई हैं। कोई नहीं, यहाँ का लट्टू जला के फिर बनाऊंगी वीडियो, नहीं तो फिर कल सुबह बनाएंगे शॉर्ट वीडियो। बनाऊंगी तो मैं है, अगर से ये लोग नहीं बनवाएंगे, मतलब मम्मी लोग बोलेंगे कि नहीं बनाओ हमारा, ना बनाओ, तो नहीं बनवाएंगे तो मैं अकेले ही बनाऊंगी। क्या कर सकते हैं, अकेले ही बनाऊंगी, इनके साथ में बनाऊंगी। और मम्मी अगर जो खड़े होकर बनवा लेंगी वीडियो अच्छे से, तो उनके साथ में भी बनाऊंगी अच्छी वीडियो। मैं सोचती हूँ, लेकिन मम्मी मना कर देती हैं। और ये नहीं कि आ जाए, थोड़ा बहुत बोल दूँ कि आ जाओ मम्मी वीडियो बनवा दो, तो काम में बिजी रहेंगी, नहीं आएंगी। हम लोग जैसे हमको भैया बोल दे या फिर कोई भी बोल दे, तो काम छोड़ के चले जाते थे वीडियो बनवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नहीं करता, इसलिए मैं ज़्यादा जिद भी नहीं करती किसी को। क्या कर सकती हूँ, लाइट है नहीं है, फांस के क्या करूँगी। फ़ोन चार्जिंग में लगाने जा रही थी, अब चार्जिंग में नहीं लगाऊंगी, सीधा बंद करके रखती हूँ। बाय बाय। पानी ले आए हैं 5 बाल्टी, यहाँ पे आओ। हाँ, अब एक रहती बस, अब वो क्या करते हैं। नहा के आई हैं, जा रही हैं पूजा करने। दे आओ, जाओ खाना बनाओ। मच्छर वाली अगरबत्ती लेके आए। मसाला की पुड़ियाँ ख़त्म हो गई थी, वहाँ पे रखी हैं। तो मुझे खुद ही डर लग रहा है पूछने में। मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसा लग रहा है, और पापा बनने वाले हो, कैसा लग रहा है। तो ये कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही ना, तो मैं पूछ नहीं पा रही हूँ। मम्मी है ना, अकेले में पूछूंगी इनसे, और मम्मी से चाहे जैसे पूछ लो। गांव का एक लोग आया था, मतलब मम्मी लोगों ने बुलाया था। गाय को मतलब कुछ हो ना गया हो, इसलिए झरा दिए हैं। तो अब जा रहे हैं दोहनी करने। कल सुबह भी नहीं अच्छे से दोहनी करने दी, और शाम को भी नहीं, कल शाम को भी दोहनी अच्छे से करने दी, और अभी सुबह भी नहीं। तो अब जा रहे हैं। छोरा बच्चों का पता नहीं क्या होगा, इतना सारा बताओ चलो फेंक के चक्कर में फंस गए।
छोरो बच्चों का। भाई अब हम नहीं लागे, पता नहीं कहाँ होगा। एक तो छोटा का इसका भाई ऐसे दुहा मानी हम आपको मकला मारे। कौन आवश्य फोन कर दे। गाय नहीं लगी है। अब जाए देख हम आए हैं, देख अब खा पे कभी आ रही है, मान ले हम 8-9 बजे आए, खा पे कभी आ रही है, तो अपन चूल्हा बड़ा करके अपन बेड में पाई रही, खा पे कभी आ रही है, अपन मई नहाए आवत है सुबह बढ़िया, अपन ढाट नहा गए, काम करके काम करके अपन नहा लेते खोल लेते, अपन बढ़िया नहा खोल के फिर अपन ये काल के खवावत नहीं यही सरकार ही, तब जब कुछ निहा तो का करो, अब खा का ना हो बस दिन भर बंध ही रही है, अब चारा लाई हो, चारा ना हो तो नावत जात हो, खावत जात, अब आए वही खाते नहीं खा थी, अब ना हो इधर ना हो पचास खा खरीद दिया, फिर ना हो जाओ, फिर भूसा नहीं हो, फिर बेटा आगा तो फिर लाग में हो जाना, अब भूसा ना होती तब खा ली है, चारा बेकरी ना हो तो खा ली है, तब नबते करब तब हूँ नहीं हो करी हो, तो फिर मका देखा दे तो फिर करो, चारा इधर ना हो, चारा में नबते आ रही हो। अरे बेलागी हाँ तो तो मुझे हमता है। हाँ बताओ और कुछ का बता बढ़िया भैया का कहूँ ये हमारा का अगरबत्ती ये पन्नी में हम ही लागत है बोल कर कौन ये जन खुश ये पन्नी है मन है कुछ यही में है ले अम्मा जा अगरबत्ती लाओ लेबू हम ना हाँ बोल लग रहा अरे वही सब कुछ लगा भैया तो वही आओ कुछ हम लोग मुझे आज कोई से देखा हुआ है बस हाँ हाँ ले क्या बुझा ले हाँ बुझा ले ये चीजें मैं धारे रहा तुम भैया पहले वो करो रात हो चाहिए ये का काम करिए मैं झाड़ा भैंस का गाय का इसके बाद तक छोड़ कर टहला के फिर बांध कर बाद में तो है। हाँ ठीक है आबे दाई तो है तो हाँ परेशान ना हो। हाँ यहाँ का बैठे का भाई हाँ तो बच जा तो भैया मुझे कभी देखा यहाँ लगा रहा हूँ मुझे देखा क्या हम कुछ ना करे तो मोबाइल धर ना अरे तब तक यहाँ को मुझे लाइक सुनानी का ठाड़ हो जा यहाँ का और सुनानी का वहाँ डगा रात के 10:30 बज रहे हैं और हम लोग खाना पीना खा चुके थे, बहुत देर हो गई, शायद 9 बजे खा लिए थे, लेकिन अभी तक लाइट चली गई थी, इसलिए मम्मी और मेरे पति लेटे थे वहीं पे, मैं बैठी थी कुर्सी डाले। अब मैं भी जा रही हूँ सोने। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी आज नहीं पूछूँ, फिर किसी दिन पूछूँगी। और मैंने शॉर्ट वीडियो तो बना लिए हैं, वो डाल दूँगी। तो चलो कोई नहीं, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।